बीआरएस चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, आगे कर रहे हैं। आज पिछली वाली क्लास की डिस्कशन कर रहे हैं, जल्दी से रिवाइज करते हैं क्या क्या था। 3 तरह की टोटल बुक्स या स्टेटमेंट कह सकते हो, 2 तरह की बुक्स और एक तीसरी होती थी स्टेटमेंट। सबसे पहले होती है कैश बुक जो बनाता है बिजनेस, दूसरे नंबर पे होती है पासबुक जो कौन बनाता है, बैंक, और तीसरे नंबर पे होती है उन दोनों का अगर बैलेंस आपस में मैच नहीं हो रहा होता। किसका बैलेंस मैच नहीं हो रहा होता, कैश बुक का और पासबुक का। उसको मैच करने के लिए एक अलग से स्टेटमेंट बनाई जाती है जिसको बोल दिया जाता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये जो सामने बेटा, तो 3 तरह की बुक्स होती हैं। अब इस बुक्स में करना क्या होता है, इस बुक्स में हमें करनी होती है बैंक रिलेटेड एंट्री जो हमें चेक मिलता है। तो सबसे पहले अगर चेक मिलता है दुकानदार को, चेक क्यों मिल रहा है उसको, दुकानदार को कहीं ना कहीं उसने सामान बेचा होगा, कोई पेमेंट मिल रही होगी। हर्षिल इधर बेटा, हाँ थोड़ा एक्टिव होके। तो चेक या पेमेंट क्यों मिलती है, हमने कोई सामान बेचा होगा या कोई सर्विस दी होगी। अब जैसे मैं हूँ, मुझे चेक क्यों मिलेगा, मैं सामान थोड़ी बेच रहा हूँ, मैं सर्विस दे रहा हूँ। कहने मतलब दुकानदारी में कुछ ना कुछ अगर हम कुछ ना कुछ दुकानदारी कर रहे हैं तो उसके बदले में जो पेमेंट मिल रही है, जो पेमेंट आपको मिल रही है उसको नोट डाउन करना होता है हमने। जो मुझे पेमेंट मिल रही है, ये जो सामने पेमेंट मुझे मिल रही होती है 2 तरीके से, या तो कैश के माध्यम से मिल रही होती है या चेक के माध्यम से। चेक के माध्यम का मतलब है सीधा बैंक में मिल रही है, जिसको आजकल की लैंग्वेज में आप कह सकते हो गूगल पे या पेटीएम या ऑनलाइन ट्रांसफर मिल रहा है। तो जो भी मेरे को पैसे मिल रहे हैं, मतलब कि मैं कौन, बिजनेस, जब भी मुझे बिजनेस में कोई भी पैसा मिल रहा है उसको लिखना होता है। अगर पैसा मिल रहा है तो डेबिट साइड लिख दूंगा, पैसा अगर मैं दे रहा हूं तो क्रेडिट साइड लिख दूंगा। कहां पे, कैश बुक में, जो कि हमारा चैप्टर हो चुका है। कैश बुक में क्या एंट्रियां रिकॉर्ड की जाती हैं, सिर्फ कैश से रिलेटेड। कैश आया तो इस तरफ लिख दो, कैश गया तो उस तरफ लिख दो। लास्ट में हम बैलेंस निकालेंगे कितने। कैश के अंदर इंक्लूड होते हैं चेक। चेक यानी कि अगर आपको सीधा बैंक से डायरेक्टली पेमेंट मिल रही है तो वो भी सेम रूल है, पैसा मिल रहा है तो डेबिट साइड जा रहा है, क्रेडिट साइड। अब जो पैसा, जो चेक मैंने अपनी कैश बुक में लिखा, सर कौन सा पैसा, क्योंकि एक दुकान में ना अगर एक अच्छी खासी चलती हुई दुकान होगी ना, एक दिन में 20-20, 30-30 तरह की पेमेंट मिलती है, 100-100 तरह की पेमेंट देनी पड़ती है। देखो ज्यादातर पैसा मिलता है कस्टमर से। तो किसी भी दुकान में पैसा आने का ज्यादातर एक ही माध्यम है, अपने कस्टमर से जो पैसा मिल रहा है। जितने ज्यादा कस्टमर होंगे उतने ज्यादा चेक मिलेंगे। कभी भी दुकान में कोई भी मालिक ये सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करता, उसके लिए उसको सीए को हायर करना पड़ता है, अकाउंटेंट को, कैशियर को, मतलब एम्प्लॉइज को जॉब देनी पड़ती है, वो लिखते हैं सारी चीजें। याद रखना पॉसिबल है नहीं, इसलिए जो जो पेमेंट्स मिल रही हैं देखो यहाँ पे लिखते चले जाओ। जैसे हमारी एग्जांपल में देखो, मैंने 3 तरह की पेमेंट मान ली थी, 1000, 2000, 3000। ये 3 तरह के चेक मिले थे तो मैंने लिख लिए। ये क्वेश्चन आपको समझाने के लिए 3 पेमेंट ले ली, 1000, 2000, 3000। क्या प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे होता है? प्रैक्टिकल लाइफ में तो पीछे पैसे भी आ रहे होते हैं, 5252 रुपए 6 पैसे, क्योंकि जीएसटी लगेगा, टैक्स लगेगा, या कोई कैलकुलेशन करेंगे कितने डिब्बे बेचे, कितने यूनिट्स बेचे, तो वहां की कैलकुलेशन तो कुछ भी निकल सकती है। जितने का सामान खरीदा उतनी पेमेंट, आखिरी में पैसे भी आ सकते हैं। वहां पे थोड़ी होता है कि पूरा 1000, 2000। तो इसलिए ट्रांजैक्शन को हम याद नहीं रख पाते, तो मेरे को सारे ट्रांजैक्शन को नोट डाउन करना पड़ता है। अब जैसे मैं आपको अपना बताता हूँ, जो मेरे को अपनी ट्यूशन की फीस मिलती है बच्चों से, या जो मेरे को अपने क्लाइंट से फीस मिलती है, तो जो डेली फीस मिल रही होती है ना, उसके लिए मैंने रफ सी डायरी लगा रखी है, जहाँ पे मैं डेली लिख देता हूँ तो कि ये वाले पैसे मिले हैं। तो वो डायरी का नाम भी कैश बुक है। आप लोगों ने कैश बुक ये नहीं समझना जो मैंने आपको सिस्टमैटिक दिखाई थी, वो तो मैंने आपको एक फेयर कैश बुक दिखाई थी जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था, याद है आपको? मैनुअल अपनी दुकान की, वो 15-20 साल पुरानी। कैश बुक कभी भी किसी एक डायरी, एक सॉफ्टवेयर का नाम नहीं है जहां पे भी आप अपनी ट्रांजैक्शन को लिख रहे हो। अब जैसे आप लोगों के फॉर एग्जांपल जैसे घरों में मदर्स होती हैं, ठीक है, उन्होंने कोई वो डाल दी, कोई बैंक में आरडी डाल दी, पोस्ट ऑफिस में कोई कमेटी डाल ली, जिसको अपन कहते हैं ना वो किट्टी पार्टी वाली कमेटी डाल, कुछ भी डाल दी, तो वो भी तो अपने खर्चों को लिखते हैं। तो जहां पे कोई बिजनेस अपने सारी पेमेंट मिल रही है उसको लिखते हैं, उसको बोलते हैं कैश बुक। मैंने आपको अपनी बताई, मैंने एक रफ सी डायरी लगाई हुई है, ऐसी ऐसी रफ सी डायरी है, तो वहां पे मैं लिख लेता हूँ कि 13 तारीख को मेरे को 1-2 बच्चों ने फीस दी, उसका नाम लिख दिया। फिर उसके अलावा मैं अपनी सॉफ्टवेयर में एंट्री लिख सकता हूँ। अगर मेरे पास डायरी नहीं है, मैं बिल्कुल मैनुअल वो लिखना चाहता हूँ, तो उस सॉफ्टवेयर में आपने कैश बुक चला ली, जैसे कि समझ लो टैली का सॉफ्टवेयर होता है एक अकाउंट का,
तो जहां पे आप अपने पैसों को लिख रहे हो, चाहे रफली लिखो चाहे फेयरली लिखो, चाहे एक सिस्टमैटिक बुक ले लो स्टेशनरी वाले से, चाहे सॉफ्टवेयर में लिख लो, चाहे मोबाइल में नोट डाउन कर लो। अब मेरे साथ कभी कभी क्या होता है, 4-5 महीने में ना किसी एक आधे स्टूडेंट की फीस का इशू पड़ जाता है। जाने देखो अगर 40-50 बच्चे होंगे, चाहे 5 भी हो, हर 4-5 महीने में एक आध बच्चे की कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। जैसे पिछले महीने क्रिएट हुई थी मनन के साथ। मनन क्या था, फीस दे दिया, मैंने कहा मैंने नहीं दी, क्योंकि उसने फीस इस टाइम पे दे दी थी। तो मैं अपनी डायरी में लिखना भूल गया था। डायरी मतलब एक तरह से आप कह सकते हो उसको कैश बुक। तो मैं अपने क्या करता हूँ, ट्रांजैक्शन को टोटल 3 जगह लिखते हैं हम अपनी। सबसे पहले मैं अपनी छोटी सी रफ डायरी है वहां पे लिख देता हूँ। फिर जो मेरे ऑफिस में मैडम लगे हुए हैं, तो वो जो उन्होंने अटेंडेंस रजिस्टर या फीस रजिस्टर मार्क किया हुआ है वो वहां पे लिखते हैं, कितने हो गए 2। तीसरा लिखा जाता है मेरे मोबाइल में। अब 3 महीने पहले, 2 महीने पहले मई की बात है, एक बच्चे की फीस का इशू था। अब वो कहता मैंने दे दी, लड़की है +2 की। अब वो कहती दे दी, मैंने देखा था अपनी डायरी में वहां पे भी नहीं लिखी हुई, मैडम वाला जो रजिस्टर है वहां पे भी नहीं लिखी हुई, और मेरे मोबाइल में भी नहीं लिखी हुई। मेरे मोबाइल में डायरी में डेली अपडेशन होती है, ऐसा नहीं है कि अगले दिन। मतलब इतनी धन दौलत आ रही है मेरे पास, इतना अमीर बंदा हूँ, इतना पैसा आ रहा है, अगले दिन मेरे को याद ही नहीं रहता कि कल किसने दिए। इसलिए मेरे को लिखना पड़ता है आज ही, इसलिए मेरे को लिखना पड़ता है आज ही। अगर मैं आपने मेरी गैदरिंग देख ली कितनी है, +2 की भी आप लोग जजमेंट लगा लो, मेरे क्लाइंट्स की भी जजमेंट लगा लो। अगर मैं इतनी गैदरिंग का हिसाब किताब याद नहीं रख सकता, 3-3 जगह लिख रहा हूं, तो जो बड़े बिजनेसमैन है जैसे रिलायंस, जैसे टाटा, ये तो चलो बहुत ही बड़े हो गए, इनसे छोटे लेवल के जैसे मोर हो गया, रिलायंस फ्रेंड हो गया, क्या इनको ये सारी ट्रांजैक्शन याद रहेंगी कितने कस्टमर है। अब रिलायंस फ्रेश है, राजपुरा में चाहे चले चाहे ना चले, आप चंडीगढ़ जयपुर जाके देखो, ये मॉल वगैरह या जो डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं, मतलब आप लाइनों में लगे रहते हो, तब जाके आधे पौने घंटे बाद तो बिलिंग की बारी आती है। जब मैं चंडीगढ़ रहता था ना, कुछ सामान ले लेते थे डिपार्टमेंटल स्टोर से, 20-25 मिनट तो लाइनों में खड़ना पड़ता था बिलिंग करवाने के लिए। क्या ऐसे दुकानदार को, या मार्केट में जो करियाने वाले दुकानदार बैठे हैं जिनके पास एक दिन में 50-60 कस्टमर आते हैं, 50-60 तो खैर 2 घंटे में आ जाते हैं, अगर एक मार्केट में अच्छी चली चलाई दुकान है, एक दिन के 200-250 कस्टमर आते हैं, कोई 100 रुपए का सामान ले जाएगा, कोई 2000 का, कोई 20 रुपए का, क्या वो अपनी ट्रांजैक्शन को याद रख पाएगा कि कौन कितने पैसे दे के गया है। तो बड़े बिजनेसमैन को सारा हिसाब किताब सही रखने के लिए ना एक कैशियर, एक अकाउंटेंट, एक सीए, सीनियर अकाउंट, मतलब 5-6 बंदों की टीम चाहिए होती है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट बोलते हैं उसको। तो वो सारी ट्रांजैक्शन को जहां जहां लिख रहे हैं उसी को बोला जाता है कैश बुक। कैश बुक आप लोग एक फॉर्मेट में बना रहे हो, जैसे आप लोगों ने तो क्वेश्चन की फॉर्म में कर लिया ना, सर पैसा आएगा ये वो। प्रैक्टिकल लाइफ में एक छोटी सी डायरी भी हो सकती है, इसी कैश बुक को आप मोबाइल का नाम भी दे सकते हो, सॉफ्टवेयर का नाम भी दे दो, जहां पे आपने अपना हिसाब लिखना है, बात खत्म। एक रेडी वाला भी अपना हिसाब लिख रहा होता है, एक ढंग का रेडी वाला होगा ना, वो देख लेना, वो बोरी के नीचे ना उसने भी एक छोटी सी डायरी डूरी लगा रखी होती है, रात को किसको पैसा देना है, सुबह किससे लेने हैं, जो भी है सभी ने अपना हिसाब रखा होता है। अब जो मेरे को अपनी कैश बुक में चेक वाली पेमेंट है वो लिखनी पड़ेगी, किसने किसको दी। अब दुकानदारी में एक असूल और क्या होता है, जो बंदा कभी दुकान में बैठा है लड़कों में से, या कभी आप लोगों ने नोट किया हो, अब मैं मिस्टर ए को सामान बेच रहा हूँ 3100 का, फिर बेचा 3000, 6347, फिर बेचा 3205 रुपए का, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल इसका टोटल मैं अभी के लिए मान लेता हूँ, ऐसे ही मान लिया मैंने 13,500 है, मेरे को नहीं पता कितने है, मैंने मान लिया 13,502 है। मैंने सामने वाले को फोन किया, भाई साहब आप इतनी पेमेंट ले गए थे, इतना सामान लेके पैसे देके जाओ। उसने मेरे को पता क्या किया, उसने मेरे को ना सीधा 6,000 रुपया दे दिया। अभी यहाँ पे देखो, क्या मैंने कोई सामान, जो मैंने 3 तरह का सामान बेचा है, क्या मैंने कोई सामान 6,000 का बेचा है, फिर भी वो भी राउंड ऑफ में मेरे को 6,000 का दे जाता है, तो मेरे को चेक तो इतने का मिला। तो ये वाली मेरे को ट्रांजेक्शन लिखनी होती है। सेम इसी में एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं पिछले 3-4 दिनों से हॉस्पिटल था, हॉस्पिटल का शाम को 4-5 बजे फोन आ जाता था, भाई साहब आपके पेशेंट एडमिट है, पैसे दे दो। मतलब उनको लग रहा था पेशेंट को उड़ा के लेके चले जाएंगे जी, भाई छोड़ना तो उन्हें, इतनी ड्रिप्स उन्होंने लगाई हुई है, हम कहाँ खा जाएंगे। उनको होता है भाई साहब पहले पैसे दे दो 5 बजे। अब मैं तो आपकी क्लास ले रहा था परसों से एक दिन पहले, जब मेरे को जल्दी जाना पड़ा था, खैर आपकी तो पूरी क्लास मैंने ली थी, उसमें फोन आया हुआ था, भाई साहब पैसे दे दो। अब मैं उनको बोल दिया कि 1 घंटे बाद दे जाता हूँ, 1 घंटे बाद उधर गया, मतलब फोन किया तो खैर थोड़ी और लेट, आपके तो पैसे रहते हैं। फिर उसके बाद जहाँ पे वेटिंग एरिया होता है वहां से बुला जाते हैं, भाई इस पेशेंट वाले लोग काउंटर पे आ जाओ। अब दिन का बिल बन रहा था, फॉर एग्जांपल पहले दिन का बना था 8300, दूसरे दिन का बना 5900, तीसरे दिन का बना था 7500, कुछ ऐसे। अब मैं पैसे कैसे दे गया, मैं पहले 5000 का दे गया,
अब उस वाले भी बंदे ने जब एंट्री नोट करी ना, इसकी एंट्री नोट करी, तो एक तो बिजनेस में ना ये बड़ी दिक्कत है, जितने का आपने सामान बेचा या जितने का आपने बिल काट के दिया, सामने वाला कस्टमर उतनी पेमेंट नहीं करता, राउंड फिगर अभी उसके बाद जितने हैं उतने दे आता है। तो आपको एंट्री यहाँ पे देखो, ये तो मैंने करी थी सेल, यहाँ पे मेरे को मिला चेक, आपको एंट्री इसी की करनी है, बस चेक की, जो पैसा मिल रहा है ये हमने सीख रखा है, जब पैसा मिलेगा उसी की एंट्री करेंगे। अब दूसरी बात है, अब ये जो चेक मिला, ठीक है, इसको मेरे को कहाँ पे लिखना पड़ेगा? कैश बुक में, क्योंकि मेरे पास पैसा आया। बताओ कैश बुक के कहाँ पे लिखना पड़ेगा? डेबिट में। अब मैं ये ना चेक ले जाके बैंक में गया, पैसे जमा कराए, बैंक ने गलती से पैसा जमा नहीं किया, मैं आज चेक लेके गया, ठीक है, आज की डेट बोलो फॉर एग्जाम्पल 14 है, बैंक के पास में आज गया शाम को 5 बजे, बैंक कहता 3:30 बजे तक काम होते हैं बैंक में, आप चेक रख जाओ, जमा कल करेंगे हम। कब करेंगे? वो 15 को जमा करेंगे। अब मेरे को क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन, इवन छोटे छोटे दुकानदार होते हैं ना, वो डेली बेसिस पे, क्या बोला मैंने, डेली बेसिस पे अपने बैंक का रिकंसाइल करते हैं, मैं भी करता हूँ। मेरी वाली जो बैंक की पासबुक है ना, मेरे फोन में से निकल जाती है, तो जैसे ही मैं रात को ऑफिस से घर जाने लगता हूँ ना, तो मैं अपनी डायरी, अपने मोबाइल को अपनी बैंक स्टेटमेंट से मैच करता हूँ। जैसे मैं आपको अपना बताता हूँ, मेरे पास एक छोटी डायरी लगी हुई है, अब मेरे को फीस दिया, समझ लो किसी ने 800, किसी ने दी 200 रुपये, किसी ने दी 1500 रुपये। अब ये वाले पैसे मिले मुझे जीपे से, ये वाले पैसे मिले गूगल पे से, ये वाले पैसे मिले मुझे कैश। मैंने क्या बोला है? हाँ, जीपे तो बैंक में आएंगे ना ये वाले पैसे, तो मेरे को बताओ बैंक में मेरे कितने पैसे गए हैं? हाँ, जीपे में गूगल पे, पेटीएम, सामने स्क्रीन में देख के बताओ मेरे अकाउंट में कितने पैसे गए और मेरे को कैश कितना मिला है? 1000 मेरा गया अकाउंट में और 1500 गया कैश। ये सारे के सारे मैंने अपनी डायरी में लिखे हुए हैं, छोटी सी रफ डायरी सी लगाई हुई है, कहोगे तो दिखा दूंगा, या तो दिखा दूं। चलो मैं आगे कौन सा चैप्टर सिखाऊं? हर्ष, मैं कौन सा चैप्टर सिखा लूं आगे? अब इसके, हाँ जी, वही तो बता रहा हूँ, उसी को ही बताना है मैंने, वही बताना है। सीधे हो जाओ, सीधे बैठ जाओ, सीधा। अब इधर देखो, अब मेरे को करना क्या है, पहले मैंने बुलाया, उसने नहीं बुलाया। अब यहाँ पे जैसे मैं आपको अपना हिसाब बता रहा हूँ, मैं अपने ऑफिस का क्या करता हूँ, मेरी जो बैंक से पासबुक है ना, पासबुक को बोला जाता है बैंक स्टेटमेंट। मैं अपनी बैंक स्टेटमेंट में मोबाइल से ही डाउनलोड कर लेता हूँ, या उसी में से क्या कर लेता हूँ, शो, मतलब देख लेता हूँ कि क्या शो हो रहा है। तो यही पैसे मैंने जो लिखे होते हैं अपनी डायरी में, जीपे मिले हैं, उसी को मैं अपनी बैंक स्टेटमेंट, जिसको बोला जाता है पासबुक, बैंक स्टेटमेंट का दूसरा नाम क्या होता है? पासबुक। तो इसी को मैं डेली ना रात को चेक कर लेता हूँ कि ये वाला 800 और 200 रुपया जमा हो गया था, तो मैंने देखा ये 800 रुपया जमा हो गया है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी आ गया था, कैश बुक में भी, पासबुक में भी आ गया है, तो इसका मतलब बैलेंस मैंने सिखाया था, दोनों जगह बैलेंस बराबर हो गया, तो कोई भी डिफरेंस या गलती नहीं है। सेकंड वाला जो 200 रुपए का गूगल पे, यानी कि मेरे बैंक में पैसे आए ना, सामने वाला बंदा कहता पे कर दिया, लेकिन ना अभी ना वो चल रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस या प्रोसेसिंग चल रही है, तो अभी मेरे अकाउंट में आए नहीं। मैंने फिर भी अपनी कैश बुक में लिख लिया कि चलो सामने वाले ने मेरे सामने 200 रुपए दिए, नेट की दिक्कत थी, थोड़ी देर तक सेटल हो जाएगी, लेकिन रात को समझ लो सेटल नहीं हुई, मेरे बैंक अकाउंट में 200 रुपए आए नहीं, तो मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया। मैंने कैश, इधर मैंने कैश बुक में कितने पैसे लिख दिए? 800 का तो सेटल हो गया था ना हर्ष, मैंने अपनी कैश बुक में 200 लिख लिए, तो मैंने मेरा 200 रुपए का बैलेंस ऐड हो गया। मेरी बैंक में पासबुक में भी पैसा आया नहीं, क्योंकि नेट नहीं चल रहा था पीछे से, या जो भी था। अब ये डिफरेंस हुआ ना, इस डिफरेंस को बराबर करने के लिए मेरे को एक तीसरी स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी, जिसको बोला जाता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब मेरे को इस डिफरेंस का नाम सिखाना है, इस डिफरेंस। अब बाकी बात रही नीचे वाले 1500 रुपए की, कैश। कैश तो यार मेरे पास ही पड़ा है ना, मेरी ड्रॉर में, मेरी दुकान के गले में, या मेरी जेब में। क्या वो बोले कैश का बैंक से कोई लेना देना है? बिल्कुल भी नहीं। ये वाले कैश का चाहे मैं अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे दूं, चाहे फोटो स्टेट के खर्चे दे दूं, चाहे कुछ भी दे दूं, तो इस कैश का इस चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, एक बार दोबारा से रिकॉल करा दिया। इस चैप्टर में कैश से कोई लेना देना नहीं है।
इस चैप्टर में लेना देना है सिर्फ चेक या बैंक वाली पेमेंट से। अब ये वाले 1500 को मैंने काट दिया यानी कि डिलीट कर दिया, देखो ठीक है जी। अब बात करो 800 कैश बुक में लिखा हुआ है, सामने स्क्रीन में देख के कोई बता सकता है क्या कैश बुक में मैंने 800 रुपए लिखा हुआ है? इसको नहीं लिखा हुआ ये पढ़ लो, कैश बुक में 800 रुपए ये देखो ये लिखा हुआ है जी। क्या पासबुक में भी 800 रुपए आया हुआ है? तो देखा नहीं तो बराबर हो गया। क्या कोई गलती हुई? तो मैंने यहाँ से 800 और 800 को भी काट दिया, क्योंकि 800 वाली एंट्री मैंने अपनी डायरी में, जिसको मैं बोलता हूँ कैश बुक, वहां पे भी नोट डाउन कर ली, पासबुक में भी नोट डाउन हुई पड़ी है, मतलब बैंक में भी। हर्षित हाथ नीचे कर ले। तो दोनों बैलेंस बराबर हो गए। तो जब बैलेंस बराबर है तो कोई डिफरेंस है नहीं, कोई गलती है नहीं, तो उसके लिए बीआरएस नहीं बनेगी। बीआरएस बनेगी किस चीज के लिए? जहां पे डिफरेंसेस हो या गलतियां हो। क्या वर्ड बोला मैंने? बीआरएस कहां पे बनेगी? जहां पे या तो डिफरेंसेस हो, किसमें डिफरेंसेस? कैश बुक में और पासबुक में, या फिर गलती हो। डिफरेंसेस कितने तरह के होते हैं? कुल मिला के 14-15 तरह के डिफरेंसेस होते हैं। पहले आज मैंने आपको वही करवाना है, उसी के हिसाब से आज आपको 3 क्वेश्चन करवा के फिर छुट्टी हो जाएगी। चलो टाइम देख लो सारे, ठीक है जी। गलतियां देखो अब यहाँ पे, अब सामने स्क्रीन में देख के बोलो मेरे को, यहाँ पे कैश बुक में कितने की एंट्री मैंने कर रखी है? पासबुक में क्या ये 200 की एंट्री हो रखी है? क्या ये डिफरेंस है? क्या ये गलती है? तो क्या बीआरएस बनेगी? आंसर इज यस। जहां जहां पे डिफरेंसेस या गलतियां होंगी, उसी गलतियों या डिफरेंसेस को बराबर करने के लिए एक तीसरी स्टेटमेंट बनती है जिसका नाम पड़ जाता है बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन। मतलब मैंने अपनी एक ऐसी स्टेटमेंट बनानी है जिससे मैं अपने बैंक का बैलेंस कैश बुक से रिकंसाइल कर सकूं। उस स्टेटमेंट का नाम पड़ गया बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के मैंने पिछली क्लास में 2 तरीके बताए थे। या तो मैं अपनी कैश बुक को पासबुक की तरह बना दूं, या पासबुक को कैश बुक की तरह बना दूं। अगर पहला ऑप्शन, जो मैं अपने कैश बुक को पासबुक की तरह बनाना चाहता हूं, यानी कि मेरे को पासबुक की रीच करनी पड़ेगी ना। कैश बुक में मैंने देखो, कैश बुक में मैंने 200 रुपया लिख दिया, कैश बुक में मैंने 200 रुपया लिख दिया, तो मेरी कैश बुक देखो ऊपर हो गई। पासबुक में लिखा नहीं, वो वहीं की वहीं रह गई, तो कहने का मतलब नीचे। सेम वैसे धमाल वाला, पता नहीं ऐसी सिचुएशन में मैं कैसे आगे आ जाता हूँ। याद है डायलॉग? पिछले वाली 2 लाइटें बंद करना, नीचे वाले 3 बटन बंद करना। इस बात पे किसी का हाथ चला जाएगा? हाँ, उधर वाला भी। अब पहला बटन ऑन कर, लाइट भी बंद कर दी, इससे ऊपर वाला बटन बंद कर। हाँ कर दे बस, अब ठीक है, बैठ जा। ध्यान से देखो, कैश सीधे बैठो, सीधे 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 सीधे, ऐसे नहीं। कैश बुक में कितना पैसा पड़ा है? 200। तो कैश बुक देखो ऊपर हो गई। इधर सिखा रहा हूं मैं, हाथ मेरे इधर है, ये सीधे हो यार। हाँ इसका सारा, हाँ पैर का इससे क्या लेना देना है? हाथ हटाओ यहाँ से। हाँ, मेरे कैश बुक में कितने पैसे आए हैं? 200। मानिए इधर कैश बुक में 200 रुपए आए, तो 200 रुपए इधर हो गया। पासबुक में मैंने वो एंट्री नहीं करी, तो पासबुक वहीं का वहीं है, तो देखा जाए तो ऑटोमेटिकली नीचे हो गई ना पासबुक। अब अगर मेरे को कैश बुक को पासबुक की तरह बनाना है, एरो देखो ठीक बनी हुई है, कैश बुक को पासबुक की तरह बनाना है, तो पासबुक का बैलेंस नीचे चल रहा है ना, नीचे मतलब माइनस में, तो मैं -200 कर दूंगा ताकि दोनों जीरो हो जाए। क्या हो जाएंगे? यहाँ के वाले 200 को मैं -200 कर दूंगा, ये भी जीरो, ये भी जीरो, बीआरएस, मतलब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। पहला क्वेश्चन ये। क्या सर पेपर में ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि आपको कैश बुक को पासबुक की तरह रीच करनी है? आंसर इज यस। गिवन होगा तभी तो कर पाएंगे, नहीं तो हमने पंडित थोड़ी बनना है। दूसरा ऑप्शन ये है, आप अपनी पासबुक को खींच के कैश बुक की तरह बना दो। कैश बुक देखो ऊपर चल रही है, कैश बुक ऊपर चल रही है, पासबुक नीचे चल रही है। तो अगर मेरे को पासबुक को ऊपर करना है, पर इधर देखिए यार, इधर देखो, अगर मेरे को पासबुक को ऊपर करना है तो अपनी पासबुक में 200 रुपए ऐड करना पड़ेगा, तो इस पासबुक में मैं 200 रुपए ऐड कर दूंगा। अब देखो कैश बुक पासबुक दोबारा बराबर हो गई, दोबारा बराबर हो गई, क्योंकि कैश बुक यहाँ थी, पासबुक यहाँ थी। इसी की रीच करके मैंने कैश बुक को भी ऊपर कर दिया बराबर, सामने देखो बराबर कर दिया, इधर भी 200 इधर भी 200, तो ये बीआरएस आपकी मैच हो गई।
आपको बार बार यही करना पड़ेगा। जो ये वाली गलती है ना, पहले तो मैं आपको इस गलती का नाम बता रहा हूँ, जहाँ पे मैंने 200 रुपए कैश बुक में तो लिख दिए, पासबुक में नहीं लिखे। इस गलती की जो हेडिंग होती है वो सुन लो। एक हेडिंग मैं आपको बता रहा हूँ, कम से कम 12-14 हेडिंग जब हमने बुक में से पढ़नी है, उसी को गलतियां बोलते हैं, उसी को डिफरेंसेस बोलते हैं। यही 12-14 गलतियों के मैंने 60-70 क्वेश्चन बनाए हुए हैं। रिपीटिशन में आएंगी यही 12-14 गलतियां, बस सिर्फ यही 12-14 डिफरेंसेस ही होते हैं इस पूरे चैप्टर में। जिसने समझना होगा अभी के अभी 12-13 जो मैं एग्जाम्पल कराऊंगा उसी में समझ जाएगा, जिसको नहीं समझना उसको नहीं आएगा फिर। तो ये 12-14-15 तरह की ही गलती है, सिर्फ यही पॉइंट है कि क्यों दोनों में डिफरेंस है। अब यहाँ पे दोनों में देखना, सामने स्क्रीन पे देख के डिफरेंस दिख रहा है अभी, किस में डिफरेंस ज्यादा है, किस में हमने एंट्री करी हुई है, किस में नहीं करी हुई। अब इसको देख लो, इसको बुक वाले आपको क्या लैंग्वेज यूज करेंगे, इसकी लैंग्वेज देख लो। मुझे चेक रिसीव हो गया था, चेक रिसीव होता तभी तो सर आपने कैश बुक में लिखा, वरना कैसे लिखते। तो इसको बोलते हैं चेक रिसीव्ड या डिपॉजिटेड। बट देख रहे हैं लैंग्वेज इसको समझ आ गई। चेक रिसीव्ड या डिपॉजिट हो गया कैश बुक में, बट नॉट क्रेडिट। मैंने आपको बताया था ना, बैंक में मेरा पैसा जमा होएगा उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिट। बैंक में जमा नहीं हुआ, इसको बोला जाता है बेटा डिफरेंस। यही डिफरेंस आपको क्वेश्चन में आएंगे। ये एक एडजस्टमेंट है, पेपर में जो क्वेश्चन आता है उसमें 7-8 एडजस्टमेंट आती हैं। हमारे जितने क्वेश्चन है उसमें 7, 8, 10, 12 ऐसी डिफरेंसेस होंगे, उसको आपको बीआरएस में मैच करना है। ये एक है जो सामने स्क्रीन पे लिखी हुई है, क्वेश्चन में भी यही लैंग्वेज होगी, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड इन पासबुक। ऐसे कई तरह के डिफरेंसेस होंगे। आपको एक चीज वो याद है, कैश बुक का डेबिट इज इक्वल टू पासबुक का, जो पैसा मुझे मिल रहा है कैश बुक के डेबिट में लिखता हूँ, और बैंक में अगर वही पैसा जमा हो रहा है। हर्षित को समझ नहीं आ रहा यार, हर्षित चैप्टर कैसे यार मेरे भाई समझ आएगा। मेरे को सच में, मतलब मैं डांट नहीं रहा, लेकिन सच में मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि चैप्टर कैसे समझ आएगा अगर तू एक्टिव होके नहीं सुनेगा। कैश बुक में जो पैसा मिलता है डेबिट में लिखता हूँ, वही का वही पैसा जब बैंक में जमा होता है उसको क्या करते हैं, क्रेडिट। तो याद रखना कैश बुक का डेबिट इज इक्वल टू पासबुक का क्रेडिट। अब मैंने आपको ना इसके चैप्टर के बड़े सारे नोट्स लिखवाए थे, कॉपी खोलो जल्दी से। इस नोट्स को हमने आपको करवा दिया है सारा कुछ, ठीक है। अब मेरे 90 to 95% बेसिक कवर हो गए। जल्दी से पहले बुक में से ये जो आपको नोट्स कॉपी पे लिखवाए थे ये रीड आउट करवा रहा हूँ, फिर जो वो 14-15 डिफरेंसेस है वो करवाऊंगा। सबसे पहला मीनिंग देखो। अब मेरे को बताओ किसके ये नोट्स नहीं लिखे हुए। उस दिन एब्सेंट कौन कौन था, एक तो मनकिरत एब्सेंट था, एक मनन एब्सेंट था। आप एब्सेंट थे, तूने भी नहीं लिखा होगा ये, आपने लिख ली है। नहीं, दूसरी कॉपी तो जिंदगी में होती ही नहीं है भाई, शर्त लगा ले अगर दूसरी कॉपी होती होगी। नहीं नहीं, तूने ये लिखे हुए हैं, ये देख। नहीं, फ्राइडे को तो पहले दिन जब ये क्लास की रिकॉर्डिंग शुरू हुई थी उस दिन तू नहीं आया था, तूने नोटिंग करी थी। अच्छा, नोटिंग तूने करी थी, अगले दिन तू नहीं आया था। पॉइंट नंबर 1, चल भाई चल, सामने सामने। पॉइंट नंबर 1 बीआरएस। पॉइंट नंबर 1 पढ़ो क्या लिखा हुआ है, बीआरएस इज प्रिपेयर टू रिकंसाइल द बैलेंस ऑफ कैश। और ब्रैकेट में आपको दिख रहा है क्या लिखा हुआ है, बैंक कॉलम। मैंने आपको बार बार चीख के बोल रहा हूँ, इस चैप्टर में कैश का कोई लेना देना नहीं है, खाली जो कैश बुक के अंदर बैंक कॉलम है उसी की बातें होंगी, क्योंकि चेक मिल रहा है ना। पहला पॉइंट देखो किसको क्लियर है, ओके। पहला पॉइंट, पॉइंट नंबर 2, कैश बुक इज प्रिपेयर्ड बाय बिजनेस, पासबुक इज प्रिपेयर्ड बाय बैंक। ठीक है, बहुत बार करा दिया ये वाला पॉइंट। पॉइंट नंबर 2 क्लियर है, देखना। पॉइंट नंबर 3 पढ़ना। फर्स्टली, हाँ नहीं, तीसरा पॉइंट क्लियर है। सबसे पहली एंट्री कैश बुक में लिखी जाती है, रीजन। एक मिनट, आनिक से पूछ रहा हूँ सिर्फ, आनिक। पहले एंट्री कैश बुक में लिखी जाती है, इसका रीजन। ठीक है, आगे चल। बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। क्योंकि अगर मेरे को चेक मिला पहले तो मुझे मिलेगा ना, मेरा कस्टमर पहले तो मेरे पास आएगा। मेरे कस्टमर को थोड़ी पता है तेरा कौन सा बैंक है,
पहले कस्टमर मुझे देगा, मैं अपनी डायरी में लिखूंगा, उसके बाद बैंक में जाएगा, इसलिए पॉइंट नंबर तीसरा। क्योंकि ये वाला जो पॉइंट नंबर 3 है ना, ये वाला पॉइंट नंबर जो 3 है, क्यों इसके ऊपर मैं रुक गया हूँ, हर क्वेश्चन में इसी के ऊपर का वो डिफरेंस आएगा जिसको मैं बोल नहीं रहा आपके 14-15 डिफरेंसेस, वही है क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन वही है। इसी पॉइंट के ऊपर हर क्वेश्चन में 2 या 3 पॉइंट आएंगे, ये थर्ड पॉइंट के ऊपर। आप कहोगे सर क्या आपका पहले एंट्री बैंक ने कर दी हो, आप बार बार मेरे को बोलोगे, मैं आपकी भविष्यवाणी दे रहा हूँ, कल परसों की, अगले आने वाले दिनों की, आप लोग मेरे को बोलोगे सर क्या पता ये वाली एंट्री पहले बैंक में लिख दी गई हो। भाई अगर पहले बैंक में लिख दी गई होती ना, मैं 3 दिन लगा के गला चीख के ये पॉइंट ना लिखवाता, ये याद रखो। पहले तो कोई एंट्रीज होंगी, अगली लाइन रिपीट बनाना, क्या बोलूंगा मैं, कोई एंट्री ऐसी होगी जो पहले पासबुक में हुई होगी। वो मैं बताता हूँ, एक एग्जांपल सुन लेना। मैंने चंडीगढ़ के किसी स्टूडेंट को क्लास में थी, अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, मेरी जो सीए की क्लासेस है ना, वो नेपाल तक भी जाती हैं, मतलब नेपाल में भी मेरे 2-3 स्टूडेंट्स हैं, वहां पे भी मेरी क्लासेस सेल आउट हुई पड़ी हैं। नेपाल, छत्तीसगढ़, मुंबई, महाराष्ट्र, ऐसे मतलब अलग अलग शहरों में 1-2 स्टूडेंट होते हैं जो ऑनलाइन मेरा बैच सब्सक्राइब करते हैं ऐप के थ्रू या परचेज करते हैं। तो वो मेरे को छत्तीसगढ़ से एक बच्चा, अब जैसे पटना की एक लड़की थी 2-3 महीने पहले, मई से 1 महीना पहले क्या था, अप्रैल में, उसने मेरा बैच सब्सक्राइब किया था, पटना की स्टूडेंट थी। पहले वो पैसे देते हैं, फिर जाके जो मेरी मोबाइल ऐप है ना, तब जाके सब्सक्रिप्शन मिलती है, वो तो आपको पता ही है, हॉटस्टार लगा लो, कोई भी लगा लो, तो पहले पेमेंट जाएगी तभी सब्सक्रिप्शन अवेल होती है। अब पटना से मेरे पास पैसे आए, बिहार से, वहां का केस है जहां पे डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू बैंक, तो वो वाली एंट्री पहले बैंक में गई होगी, उसके बाद मेरे को पता चलेगा ना, मैसेज आया होगा कि इस बच्चे ने इतने पैसे डाले हैं। वो वाला अलग केस है जहाँ पे डायरेक्ट डिपॉजिट कस्टमर आपके बैंक में करा दे, उस केस में आप मानोगे कि पहले बैंक में एंट्री हुई है। अगर मैं उस केस को छोड़ दूं, तो मैंने एक्सेप्शन बताया, एक्सेप्शन समझते हो ना, हटके कुछ ट्रांजैक्शन। अदरवाइज पॉइंट नंबर 3 याद करो, अपने मन में बसाओ, क्योंकि इसके ऊपर आप मेरे से गाली खाओगे कल परसों, उस गाली के बाद खाओगे डंडे, जब आप मेरे से ये पूछोगे दोबारा से। तीसरे पॉइंट को अपने दिमाग में बसाओ, क्या है। पहले ट्रांजैक्शन कहाँ पे लिखी जाती है, कैश बुक में, फिर लिखी जाएगी पासबुक में। रीजन आने के लिए बता दिया, पहले तो कस्टमर आपकी दुकान में आएगा, आपको चेक देगा, तो पहले तो आप अपना लिख दोगे कि हाँ भाई साहब गुलशन कुमार ने इतने पैसे दिए, फिर जाके गुलशन का चेक आप बैंक में जमा कराओगे। पॉइंट नंबर 4 पढ़ना, BRS इज प्रिपेयर्ड। पॉइंट नंबर 4 हर्षित जल्दी पढ़, सामने से बोल, जल्दी, तेरे को बोल रहा हूँ, हाँ बोल। BRS is prepared generally on हाँ समझा क्या लिखा हुआ है, इसकी हिंदी बता दे, समझा मत, हिंदी बता दे बस, इसकी क्या है, मंथली प्रिपेयर होते हैं, बिल्कुल ठीक है यहाँ तक। उसके बाद की लाइन कोमा के बाद डेली बेसिस पे भी बना सकते हैं, वीकली बेसिस पे भी बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको अपने ऑफिस का बताया, मैं अपनी बैंक स्टेटमेंट का डेली बैलेंस मैच कर लेता हूँ, कभी कभार रह जाता है तो अगले दिन मैच कर लेता हूँ, पैसा इतना याद ही नहीं रहता, इसलिए मेरे को लिखना पड़ता है। 5वां समटाइम्स आगे कैश बुक, आगे कैश बुक एंड पासबुक don't match with each other, so we need to prepare a statement that is called bank reconciliation statement. पॉइंट नंबर 6 इफ क्वेश्चन स्टार्ट, यहाँ से आपको वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है जो मैंने आपको बताया, 2 तरह का हो सकता है। अब देखो पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है, इफ क्वेश्चन स्टार्ट्स कैश बुक, तो अगर कैश बुक के बैलेंस से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हो तो आपको कहां तक पहुंचना है, पासबुक की तरफ। जैसे अभी मैंने आपको यहाँ पे करवाया था जी, किधर गया, ये है। अगर आप क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हो कैश बुक से, तो कैश बुक से स्टार्ट कर रहे हो तो दूसरी कौन सी बुक बच गई, पासबुक, तो आपको पासबुक की रीड करनी है। अगर क्वेश्चन स्टार्ट करते हो पासबुक से तो किसकी रीड करोगे, कैश बुक की। पढ़ के देखना पॉइंट नंबर 6। हाँ पढ़ना, पॉइंट नंबर 6 पढ़ो, मैं बताता हूँ, पहले पॉइंट नंबर 6 पढ़ो। इफ क्वेश्चन स्टार्ट विद बैलेंस एज पर, पढ़ ले आगे, हंसता रहेगा। देन के बाद पढ़ना
वी विल मेक चेंजेस इन कैश बुक, क्योंकि मेरे को कैश बुक से अगर मैं बैलेंस स्टार्ट कर रहा हूं तो उसी में प्लस माइनस करना पड़ेगा, उसी को बोला गया वी विल मेक चेंजेस इन द कैश बुक, वी विल कॉपी द सेम एज पर पासबुक। अगर मैं कैश बुक से स्टार्ट कर रहा हूं तो कैश बुक को ही ठीक करना पड़ेगा, रीस करनी पड़ेगी, मतलब किसकी तरह, पासबुक की तरह। हम पासबुक की रीस यानी कि कॉपी करेंगे, देन लास्ट आंसर विल बी बैलेंस एज पर पासबुक। आपने कैश बुक से क्वेश्चन स्टार्ट किया, अभी हमारे पहले पिछले एग्जांपल में क्वेश्चन में था 200 में था, 200 था जो भी शुरू कर रहे थे 10 मिनट पहले, 200 से शुरू किया था। कैश बुक को खींच के पासबुक की तरह लेके जा रहे थे, तो पासबुक का बैलेंस 0 था ना, तो मेरे को पासबुक की तरह बनाना था, तो आपने 200 में से 200 माइनस करवाया था ना, तो मतलब कैश बुक के 200 के बैलेंस में हमने 200 माइनस करा दिया, मतलब कैश बुक का बैलेंस क्या कर दिया, चेंज कर दिया, किसकी तरह, पासबुक की तरह। तो जो लास्ट में आंसर आ गया 0, वो कौन सा बचा, बैलेंस एज पर पासबुक। बाकी आपको क्वेश्चन में समझ आ जाएगा। सेम ऐसे ही पॉइंट नंबर 7 पढ़ के देखो, बिल्कुल इसका अपोजिट है 6 का। तो कैश बुक पे पहुंचे यार, कैश से शुरू करोगे पास पे पहुंच जाओगे, पास पे शुरू करोगे कैश पे पहुंच जाओगे। अच्छा अब ये वाला पॉइंट 8 नंबर देगा, किसको क्लियर है, 8 बहुत बार करा दिया यार ये वैसे ना। कैश का क्रेडिट बैलेंस है इज इक्वल टू पासबुक का क्रेडिट बैलेंस। जिस दिन आप लिख रहे थे आज से 3 दिन पहले, तब आपको लग रहा था पता नहीं क्या ये वो एरो चलाई हुई है, अब आप लोगों ने समझ लिया तो आप देख लो कुछ है ही नहीं। कैश बुक के डेबिट में क्या आता है, रिसीप्ट पैसा मिलना, वही पैसा बैंक में जमा होएगा तो उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिट। यानी कि बैंक में अगर पैसा क्रेडिट हो रहा है तो वो रिसीप्ट ही होती है, देखना समझ आ गई है। अब कैश बुक का जो रिसीप्ट होता है, जो पैसा मिल रहा है, आप उसको पॉजिटिव बैलेंस बोल लो, चाहे फेवरेबल बैलेंस बोल लो, चाहे डेबिट बैलेंस बोल लो। डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक यानी कि मेरे पास इतना पैसा है, डेबिट यानी कि फेवरेबल। अगला देखो 9th पॉइंट, अगर कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस हुआ, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस का मतलब ये होता है कि आपका पैसा माइनस में चल रहा है। कैश बुक का क्रेडिट साइड पेमेंटें जाती है ना, कैश बुक के क्रेडिट में पेमेंट जाती है, पेमेंट यानी कि माइनस बैलेंस हो गया, उसी को बोलते हैं अनफेवरेबल बैलेंस। वो पासबुक का डेबिट बैलेंस कहलाएगा। सर कुछ भी नहीं है, मजाक कर रहे हो, 8th वाले का अपोजिट आपने इधर लिख दिया। अब पढ़ के देखो ना, 8th पॉइंट का मैंने बिल्कुल क्रॉस को लिख दिया, मतलब अपोजिट। शायद आपको विजिबल होएगा नहीं, आपकी कॉपी में लिखा पड़ा होगा। कोई है जिसको 8th और 9th पॉइंट समझ आ गया हो? जिसको 8th समझ आ गया, 9th तो यार उसका रिवर्स ही मारा हुआ है। अब मेरे को क्या करवाने थे, मेरे को बताने थे आप लोगों के डिफरेंसेस। बुक में पेज नंबर निकालना 15.2। 5-6 मिनट अभी क्लास चलेगी, सिर्फ 5-6 मिनट, 5 मिनट रुक गया। पेज नंबर है 15.2। बस वो डिफरेंसेस करा रहा हूँ, थोड़ा ज्यादा डिटेल में चले गए थे, क्वेश्चन की बारी नहीं आ पाएगी। मैं डिफरेंसेस बता रहा हूँ, क्या डिफरेंसेस है, क्या गलतियां होती हैं। हर क्वेश्चन में वही होंगे, ऑलमोस्ट वही होंगे, 1-2 नए आ सकते हैं। ये आपको पता लग रहा है, पेपर में इसका थ्योरी का क्वेश्चन भी आता है कई बार ना। बीआरएस चैप्टर का 5% 2% चांस ऐसे होते हैं, बीआरएस क्वेश्चन का ना प्रैक्टिकल नहीं डालते, 5 नंबर का थ्योरी क्वेश्चन डाल देते हैं। किसी बच्चे को नहीं आता होता, मतलब आता सबको होता है, उन्होंने रीड आउट नहीं कर रखा होता, समझ नहीं रखा होता, 5 नंबर छोड़ के चले आते हैं। ये क्वेश्चन है, आपका भी सिर्फ यही क्वेश्चन है। अगर पेपर में प्रैक्टिकल की जगह थ्योरी आया, 1-2% चांस है, सिर्फ 1-2%। एक ही क्वेश्चन आता है, ये आपकी स्क्रीन पे है, हेडिंग पढ़ के देखो क्या है, कॉजेज ऑफ डिफरेंस। कॉजेज का मतलब लिखो पहले रीजन, कॉजेज का मतलब लिखो बुक में। जितनी जल्दी खत्म करा लोगे, देख लेता हूँ कितने हैं। 9 लिखे हुए, मैंने 14-15 बोले ना, 2-3 थोड़ी लैंग्वेज अलग है, ये 9 है। जितनी जल्दी करा लोगे उतनी जल्दी छुट्टी है, जल्दी जल्दी लिख लो। कॉजेज का मतलब होता है रीजन। पढ़ के देखो, हेडिंग क्लियर है, समझा चुका हूँ। कॉजेज ऑफ डिफरेंस इन कैश बुक एंड पासबुक। कैश बुक और पासबुक के डिफरेंस होने के रीजन क्या है, A और B पढ़ना। A में लिखा हुआ है टाइम गैप। टाइम गैप का मतलब क्या है कि
जैसे मैंने आपको बोला कस्टमर से पेमेंट मुझे मिली बैंक अकाउंट में 10 तारीख को, बैंक अकाउंट में मिल गई 10 को, मैंने कैश बुक में लिखी 12 को, या कैश बुक में मिल गई है मेरे को आज, बैंक में मेरा वो चेक क्लियर हुआ परसों, क्योंकि 3 दिन की छुट्टियां आ गई थी, तो इसको टाइम डिफरेंस। पासबुक में लिखी किसी दिन, कैश बुक में लिखी किसी दिन, दैट इज कॉल्ड टाइम डिफरेंस। दूसरा क्या है? एरर। एरर का मतलब गलतियां। बैंक में पैसा आया 10,000, मैंने गलती से लिख दिया 1,000, एरर हो गई। तो चाहे एरर हो चाहे डिफरेंसेस हो, टाइम गैप हो, है तो गलतियां ना। मतलब मेरा बीआरएस तो देखा जाए इंडिफरेंस हो गया ना, मेरी कैश बुक और पासबुक तो इंडिफरेंस हो गई। और इसमें पहला पॉइंट पढ़ो, चेक इश्यूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ये एक ऐसी ट्रांजैक्शन है जो हर क्वेश्चन में होती है। अगर 60 क्वेश्चन है तो 60 के 60 क्वेश्चन में होगी। इश्यू का मतलब लिखो बुक में जल्दी से पैसा देना, बुक में लिखो इश्यू का मतलब पैसा देना। पॉइंट नंबर 1, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड। इश्यूड का मतलब लिखो पैसा देना। अब हर क्वेश्चन में आप लोग मेरे को पूछोगे सर चेक इश्यू करना मतलब पैसा मिलना कि पैसा देना, तो मैंने पहले ही लिखवा दिया बड़े आसान शब्दों में, पैसा देना। हम पैसा किसको देते हैं? अपने क्रेडिटर्स को। तो अगर आपने आगे देखना क्या लिखा हुआ है, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन द बैंक। मैंने अपने भाई साहब को, इधर देखो, मैंने सामने वाले बंदे को ना, ये है कैश बुक, ये है पासबुक। कैश बुक का मैंने सिर्फ 2 ही कॉलम बना लिए, डेबिट और क्रेडिट। अब मेरे को बताओ चेक इश्यू करने का मीनिंग मैंने क्या लिखवाया है? पैसा देना। सिर्फ कैश बुक की बात करना, क्रेडिट वाली साइड बिल्कुल ठीक है जी, 250। आगे लैंग्वेज क्या लिखी हुई थी? बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मैंने अपने क्रेडिटर को दिए थे ना पैसे, मैं कहा ले भाई चेक, जाके मेरे बैंक से निकलवा लियो। वो भाई साहब 3 दिन बैंक में पैसे अभी निकलवाने ही नहीं गया, इन बिटवीन 30 तारीख आ गई। मैंने आपको भी क्वेश्चन में लिखवाया था ना, बीआरएस जनरली प्रिपेयर्ड ऑन मंथली बेसिस। मैं एक बार के लिए अब एज्यूम कर रहा हूँ पूरे चैप्टर में कि मेरी बीआरएस अब ना मंथली एंडिंग बनती है 30 तारीख को या 31 को। अब डेली वाला एग्जाम्पल मैंने छोड़ दिया, जो समझाना था समझा दिया, वीकली वाला भी नहीं। अब से लेके जो 10-12 दिन चैप्टर चलेगा, तो आप ये सोचना हमारी बीआरएस कब बन रही है? मंथ के एंड में। मैंने किसी को चेक दिया 29 तारीख को, बीच में आ गई 3 छुट्टियां, उसने बैंक में पैसे मेरे से निकलवाए कब? अगले महीने की 2 तारीख को। मेरे को तो बीआरएस बनानी है 30 जून की, 30 तारीख की। अब मैंने पैसे दिए तो मैंने कैश बुक में क्रेडिट कर लिए। अब इधर देखो सामने, कैश बुक में एंट्री पहले होती है, अभी सिखाया था, तो मैंने अपनी कैश बुक में माइनस कर दिया। सर माइनस क्यों? बेटा चेक इश्यू है ना, चेक इश्यू मतलब पैसा करना, तो मेरी कैश बुक क्या हो गई? माइनस। पासबुक 30 तारीख तक वैसे की वैसे खड़ी है, समझा रहा हूं, ये समझ नहीं आएगा। मेरी कैश बुक क्या है? देखो कैश पासबुक बराबर है, मैंने किसी को पैसे दिए 250, तो कैश बुक में तो मैंने एंट्री लिख ली, जैसे ही एंट्री लिखी मेरी कैश बुक गिर गई, मतलब माइनस हो गई। पासबुक में से पैसे बंदा निकलवाने ही नहीं आया, उसको बुलाइयो। पासबुक में इधर नहीं, इधर है हाथ मेरे, ले इधर कर देता हूँ। पासबुक में ना कोई निकलवाने ही नहीं आया, कैश बुक में से तो निकलवा लिया तो इधर हो गया, पासबुक में निकलवाने नहीं आया, पासबुक वहीं की वहीं खड़ी है, तो देखा जाए ऑटोमेटिकली ऊपर ही है ना प्लस में, तो देखा जाए तो डिफरेंस हो गया। इसको बोलते हैं चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। सर इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन या तो इसको भी ऊपर कर दो या इसको भी नीचे कर दो, दोनों में से एक ही सॉल्यूशन हो सकता है, वो आपको बुक वाले बता देंगे। अगर कैश बुक को ठीक करना है तो आप पासबुक की तरह इसको प्लस कर देना, जो आपने माइनस किया था ना, इस 250 को प्लस कर देना, दोनों बराबर हो जाएंगे। लेकिन अगर पासबुक का बैलेंस दिया हो, पासबुक का बैलेंस दिया हो जिसको कैश बुक की तरह बनाना है, तो मैं क्या करूं? इसको भी नीचे कर दूंगा। वो तो आपको क्वेश्चन बताएगा किसको ठीक करना है, किसकी रीच करनी है। तो इसको बोला जाता है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। क्या ये डिफरेंस है? डिफरेंस है। ऐसे ही दूसरा देखो, सेकंड पढ़ के देखो क्या लिखा हुआ है। सेकंड देखो क्या लिखा हुआ है, चेक पेड के ऊपर लिखो डिपॉजिट या सेंट। पेड के ऊपर चेक पेड लिखा हुआ ना, उसके ऊपर लिखो या तो डिपॉजिट। ये अभी ये वही वाला जो हमने अपने एग्जांपल में किया था, ये वाले शुरू होने से पहले। चेक इसका उल्टा है बिल्कुल। मैंने सेंट SENT, मैंने मेरे को कई कस्टमर से ना पैसा चेक मिला, मैंने बैंक में जमा कराया, पहले एंट्री कहाँ करते हैं हम? पासबुक। अब कौन बोल रहा है?
तो मैंने कैश बुक में लिखी। अब देखो चेक डिपॉजिट इनटू बैंक फॉर कलेक्शन, मतलब मेरे को पैसा चेक मिला कहीं से, मैंने बैंक में जमा कराना है, तो मैंने पहले कैश बुक में लिख दिया। इधर देखो कैश बुक में पैसा जमा हो रहा है कि माइनस हो रहा है? जमा हो रहा है, तो बैलेंस बढ़ रहा होगा कम हो रहा होगा? तो ये देखो मैंने बढ़ा दिया। ठीक है जी, कुछ भी नहीं कर रहा मैं, तो ये देख रहा हूँ पैसा आ रहा है जा रहा है, आ रहा है तो ऊपर कर देना, जा रहा है तो नीचे कर देना, यही तो होता है। तो मैंने अपनी कैश बुक को ऊपर कर दिया। आगे पढ़ो क्या लिखा हुआ है, बट नोट क्रेडिटेड बाय द बैंक। बैंक ने अभी तक वो पैसा जमा नहीं किया, मे बी बैंक का सर्वर नहीं चल रहा था, या छुट्टी हो गई थी, या एसबीआई बैंक था लंच टाइम चली जा रहा था। कैश बुक इधर है, इधर देखना, कैश बुक इधर है, पासबुक इधर है। क्या ये दोनों में डिफरेंस है? बिल्कुल है, क्योंकि बैंक ने जमा नहीं किए। तो यही तो टॉपिक चल रहा है, कॉजेस ऑफ डिफरेंसेस। क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं? हमने दो डिफरेंस लिखे। एक तो मैंने किसी को चेक दे दिया, वो बैंक से पैसा निकलवाने नहीं गया, जिसको बोला जाता है नॉट प्रेजेंटेड। तो नॉट प्रेजेंटेड है तो मेरी सिचुएशन ऐसे हो गई। एक है चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिट, मैंने कैश बुक में तो प्लस कर दिया, पासबुक में अभी तक प्लस ही नहीं हुआ, तो देखा जाए तो डिफरेंस चल रहा है। यही तो टॉपिक चल रहा है, क्या क्या डिफरेंसेस होने के कारण है। इसी वजह से कैश बुक और पासबुक आपस में रिकंसाइल नहीं होती, तभी तो तीसरी स्टेटमेंट का जन्म हुआ। तो हम एक ऐसी स्टेटमेंट बनाएंगे जहां पे इन दोनों को रिकंसाइल करके बराबर कर लें, या कैश को पासबुक की तरह बना देंगे, या पासबुक को। तीसरा पॉइंट देखना, चेक पेड इनटू बैंक बट डिसओनर। डिसओनर का मतलब होता है बैंक ने पैसे काट लिए। हम दोनों ऐसे ही थे सिचुएशन, देखो कैश बुक और पासबुक। बैंक ने चेक डिसओनर कर दिया, ये वो केस है जहां पे बैंक में एंट्री पहले हुई है। बैंक ने ना पैसा काट लिया, बैंक ने पैसा काट लिया, तो बोलो बैंक बढ़ गया होगा या कम हो गया होगा? कम हो गया, तो ये देखो कम हो गया। कैश बुक को भाई साहब को पता ही नहीं है, बैंक से फोन आया 3 दिन बाद, भैया गुलशन जी आपके पैसे कट गए। मैं क्या बताया क्यों नहीं? क्योंकि जब मैं 30 तारीख को अपनी बीआरएस मैच करने लगा ना, 30 तारीख को अपनी कैश बुक और पासबुक मैच करने लगा, तो देखा बैंक में मेरा पैसा कटा हुआ था। मेरे को बैंक से फोन आए चाहे ना आए, जब 30 तारीख को मैं पासबुक की एंट्रियां देखूंगा ना अपनी, या बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करूंगा, देखूंगा बैंक ने पैसा काटा हुआ है, तो मेरी पासबुक नीचे हुई पड़ी है, कैश बुक को बेचारे को पता ही नहीं था। तो क्या ये डिफरेंस है? यही तो टॉपिक चल रहा है, ये डिफरेंस चल रहा है। क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं? तो ये डिफरेंसेस होते हैं। बैंक में पैसा जमा करा दिया, बैंक ने किया नहीं। मैंने किसी को चेक इश्यू कर दिया, वो मेरे बैंक से निकलवाने नहीं आया। तीसरा अभी क्या पढ़ा? डिसऑनर हो गया, अभी तक पता नहीं चला। ऐसे चौथे की सिर्फ हेडिंग देखो, सिर्फ हेडिंग चौथे की, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। बैंक ने पैसा जमा कर दिया, मेरे बैंक में पैसा ऐड हो गया, पहले एंट्री बैंक में हो गई, मेरे को पता ही नहीं था। जब मैंने 30 तारीख को बैंक स्टेटमेंट की एंट्री देखी, मैं कहा ब्याज मिला हुआ है, इंटरेस्ट मिला हुआ है, तो बैंक ऊपर है, कैश बुक को पता ही नहीं था कैश बुक नीचे है। तो ये डिफरेंस है, डिफरेंस है। हर वो चीज डिफरेंस है जब दोनों का बैलेंस मैच नहीं कर रहा। तो टोटल ये 9-10 तरह के डिफरेंस है, 4 मैंने करा दिए। बस कल से मैं आप सीधा क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी 5 आप अपने आप रीड कर लेना। ऐसे ही देख, 5वां देखो एक बार के लिए, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। अब बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ नहीं किया, चार्ज कर दिया, बैंक ने पैसा काट लिया, कैश बुक को पता ही नहीं था, ये डिफरेंस है। तो ये मतलब देखा जाए क्या कारण है दोनों के बैलेंस मैच नहीं होते। हमारे चेक आ रही है